अब क्या करना है निफ्टी में? आपने कहा एक मौका शायद दे कॉन्ट्रा ट्रेड का, क्या मतलब? हाँ, वो एक्चुअली ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी शायद दे चुका होगा, लेकिन देखिए आशीष, इसको ना आप दो तरीके से समझिए, एक इंट्राडे ट्रेड और एक पोजिशनल ट्रेड। हमेशा जो है मार्केट को दो तरीके से आपको समझना होता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पैसा बनाने से मतलब है, ठीक है ना। अब आप चाहे सेल ऑन रैली से पैसा बनाए, चाहे बाय ऑन डिप से पैसा बनाए, आपको दिन में एक बड़ी ट्रेड चाहिए और एक बड़ी पोजिशनल ट्रेड चाहिए। अगर आपने वो दो ट्रेड ले ली तो ठीक है। पहले मैं बात करूंगा पोजिशनल ट्रेड की। पोजिशनल ट्रेडर शॉर्ट है इस मार्केट में, और उसको शॉर्ट होना भी चाहिए और पैसा बन रहा है। और अक्टूबर 2022 के बाद सबसे लोएस्ट क्लोज थी ये मार्केट की, और वो अक्टूबर 2022 का लेवल इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से एक बहुत बड़ी रैली आई थी। वो आपने देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, लगातार ग्रीन बार्स बने थे। तो वो पूरी की पूरी रैली अब हमने गिव अप कर दी है बेसिकली। अब हम आ गए हैं अक्टूबर लेवल पर, तो बेस था मार्केट का, बहुत अच्छा बेस था। ये सब लेवल्स जो है ना काफ़ी कोलैबोरेट कर रहे हैं। बजट डे का लो था 17,353, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 17,368। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस लेवल से एक बार के लिए डाउनसाइड यहाँ पर, और अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट और अगर हम 20-30 पॉइंट और नीचे खोलते हैं तो उन लेवल्स में सिर्फ 70 या 100 पॉइंट रह जाएंगे, ठीक है। वो एक जोन है जहां पर एक बार के लिए मुझे लग रहा है पोजिशनल शॉर्ट भी शायद प्रॉफिट बुक करेगा, या स्ट्रॉन्गर शॉर्ट भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। उसने करीब करीब 800-900 पॉइंट निफ्टी पर बनाए होंगे। तो अगर आप पोजिशनल शॉर्ट हैं तो या तो आप एक बार के लिए बुक करें, या फिर 17,575 का क्लोजिंग लेवल पर एक स्टॉप लॉस रख लें। नए शॉर्ट्स बनाने के लिए ये लेवल उचित नहीं है। इन लेवल पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपने अप मिस कर दिया शॉर्ट का, तो मौका ढूंढने एक लेवल्स का। उसके दो तरीके हैं, या तो आपको मार्केट रैली दे, वो रैली फेल हो, या फिर ये 350 वाला जो लेवल है डिसाइसिवली ब्रेक हो जाए और उसके नीचे हम बंद हो जाएं, तो फिर एक फ्रेश एक्सपेंशन ट्रेड आपको मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है एक बार के लिए 17,353 से 17,368 का जो 15 पॉइंट का जोन है, इस जोन को निफ्टी बचाने की कोशिश करेगा। इसके लिए अगर आप एक अग्रेसिव रिस्क टेकर हैं तो एक बार के लिए 17,400 से 425 पर कोशिश करें इसको बाय करने की, और उसमें स्टॉप लॉस जो है वो 17,325 का लगा दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रेड चलेगी तो आपको अच्छा 150-200 पॉइंट दे देगी, और इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत लिमिटेड होगा। लेकिन ये अगेन स्ट्रिक्टली ऑन इंट्राडे बेसिस पर है। बड़ी ट्रेड आपके लिए अभी भी है सेल ऑन रैली, और वो जो जोन है वो जोन कहाँ पर है, सेम जोन फ्राइडे वाला 17,550 से 17,600, और स्टॉप लॉस आपका 17,650। वो जोन चेंज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। थोड़ा और नीचे कर लें भले 25 पॉइंट, लेकिन वो जोन अभी भी एग्जैक्टली इंटैक्ट। एक चीज़ कहूँगा मैं आशीष यहाँ पर, और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब लोगों की ना एक आपस में एक या फिर एक जिसे कहते हैं एक ह्यूमन नेचर है। जब भी हमारी कोई कॉल सही जाती है तो हम उसको लेकर बहुत खुश होते हैं। जैसे अब ये मेरी फ्राइडे की जो कॉल थी कि 40,350 40,150 उसी ब्रैकेट से ही घूमा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज कि हमारी कॉलें गलत भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती हैं गलत, लेकिन ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम अपनी सही कॉल को याद रखते हैं, ठीक है। और इसके लिए, और उसमें एक और चीज होती है, हम कमेंटेटर हैं। इसके लिए जिस दिन वो मार्केट में मूड बन रहा था 40, हमारी कमेंट्री बहुत सिंपल थी कि 40,350 पर सेल करिए और 40,450 के करीब का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। असली ट्रेडर के लिए उस समय शॉर्ट लेना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन पॉइंट ये था कि रिवर्सल का साइन मिल गया आपको, उसके बाद करें। तो मैं ये कह रहा हूँ, पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, 40,348 पे किसी ने नहीं बेचा होगा, वो थोड़ा स्लिप हुआ होगा, 40,250 पे बेचा होगा आपने, 40,200 पे बेचा होगा, लेकिन फिर भी आपको 300-350 पॉइंट मिल गए उस टेक्सचर को रिस्पेक्ट करने के लिए। तो टेक्सचर को ब्रॉडली जो है अब आप रिस्पेक्ट करिए। और अब बैंक निफ्टी पर दो अहम लेवल हैं वॉच आउट करने के लिए, एक तो बजट डे लो और एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 39,216 पर, बजट डे लो प्लेस्ड है 39,490 पर, और पोजिशनली हम जैसा आपने कहा हम कह रहे हैं कि सबसे वीक इंडेक्स है। और अब पोजिशनल शॉर्ट अगर आप है तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस ना आशीष बड़ा करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम यह है कि अब आपके पोजिशनल स्टॉप लॉस बहुत बड़े हैं। 2 दिन पहले का क्लोज था 40,701, आपका वो 40,701 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और अगर आप, हालांकि बैंक निफ्टी में मैं कन्विंस नहीं हूं कि बाय ट्रेड वर्क करेगी, लेकिन अगर कोई बाय ट्रेड करना चाहता है तो 39,650 टू 39,850 वो जोन है बाय करने का, और 39,500 आपको इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन बड़ी ट्रेड फिर से सेल जोन में वही 40,150 से 40,300 का जोन है। आज मैं थोड़ा सा उस जोन को नीचे कर दिया अब, और स्टॉप लॉस जो है 40,375, फ्राइडे के हाई से बस 25 पॉइंट दूर। फ्राइडे का हाई था 40,350, उससे बस 25 पॉइंट दूर। लेकिन मीट वाली ट्रेड जो है उसके लिए आपको अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हर कोई शॉर्ट है। तो एक बार के लिए मार्केट हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग दिखा दे, हालांकि उस शॉर्ट कवरिंग की कोई वैल्यू होगी नहीं, मार्केट ओवरऑल वीक है। अच्छा, एक और चीज़, वो हमने वो ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी, मैं उस ट्रेंड लाइन को बार बार रिविजिट करता रहूँगा। उस ट्रेंड लाइन का जो लो है, उस ट्रेंड लाइन का लो 16,800 से 17,100 की रेंज में आता है।
तो मार्केट का टेक्सचर काफ़ी वीक है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है किसी को।